ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाप दादा के 21 जनवरी के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। तो बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? जो सर्विसेबल है, जिसकी ब्रह्मा बाबा गारंटी लेते हैं, जो सबको सुख देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते, वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? बाबा उत्तर में कहते, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सोशल वर्कर। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद के बाप के लिए ही गाया जाता है। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घने रे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरण नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु समझते नहीं है कि कौन से मात पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसको नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तो माता पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। अब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी नहीं हो सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की माना ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस माता पिता का, बुद्धि उस बेहद के माता पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है। यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे, यह माता पिता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इसमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है, दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही
माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे? यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें कोई अपनी माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नसीब कैसे बने। यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है। परंतु अभी हम ऊंच पद पाए, ऐसे तो शोभता नहीं। जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। यह कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाबा कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान वास समझो तो वे भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वे भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। वे भी तो सर्वगुण संपन्न है। वे भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है।
उनको भी मानते थोड़ी ही है, उन पर भी चलते थोड़ी ही है। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। वे तो बाबा ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बनाता हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाबा से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाबा ही करते हैं। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर हैं वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव माँ बाप को फॉलो करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वे दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाबा को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाबा को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा वर्षा पूरा ले लो,
फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं, फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गाँव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सत्युग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गायें, बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो, न याद करो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहेब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। डिटेल है, आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सद्गुरु के बच्चे मास्टर सद्गुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह शांत हो जाता है।
ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। चिंतन, सहज योगी आत्मा की विशेषता क्या होगी? किन किन बातों का ध्यान रखने से सहज योग का अनुभव होता है? योगाभ्यास, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे और मेरा बाबा शब्द की स्मृति से सहज योगी बन अभ्यास करें कि करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। बाबा से गुणों और शक्तियों की अनुभूति हो रही है। अच्छा, ओम शांति।